हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, क्लास के लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फेवी, गैनीमीड, सिल्वियस, एलिना। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज यू लाइक इट में कौन है जो ऑरलैंडो को ट्यूट करता है हाउ टू बी ए बेटर लवर? फेवी, गैनीमीड, सिल्वियस, एलिना। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज यू लाइक इट को पेस्टोरल रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। पेस्टोरल रोमांस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो गैनीमीड इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में गैनीमीड नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है रोजलिंड। ओके, रोजलिंड। रोजलिंड का डिस्गाइज नेम है गैनीमीड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज द लास्ट सीन डिपिक्टेड इच। जो फेमस मोनोलॉग है एज यू लाइक इट का, ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज द लास्ट सीन डिपिक्टेड इच। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टू, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकेंड चाइल्डनेस एंड मियर ओल्बियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री को रिस्पॉन्स करिए। कोरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन। विलियम शेक्सपियर ने किस प्ले में कोरस को इंट्रोड्यूस किया है? हेनरी फिफ्थ में, रोमियो एंड जूलियट में, टेम्पेस्ट में या हेनरी फोर्थ में? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर ने कोरस को हेनरी फिफ्थ में इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से प्लेज हैं जिसमें कोरस अपीयर होता है। ओके, ध्यान रखना है, हेनरी फिफ्थ में विलियम शेक्सपियर ने कोरस को इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर वायोलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फोर, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायोलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। ऑप्शन ए द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट
या ऑप्शन बी द राइटर्स फ्रीडम, या ऑप्शन सी द राइटर्स लिमिटेशन, या ऑप्शन डी द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट, इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमेक्स है, मिटोनमी है, मेटाफर है, या फिर ऑक्सीमोरॉन है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना, जब भी दो मीनिंग अपोजिट रखी जाएंगी तो ध्यान रखना वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। एक तरफ चीयरफुल की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पेसिमिस्ट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड जब भी दो मीनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी आएंगी तो ध्यान रखना वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ व्हिच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड। रिस्पॉन्स करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, बाय मीन्स व्हिच अ पार्ट मेड टू स्टैंड फॉर अ होल। रिस्पॉन्स करिए। सेनेक्डकी, एलेगरी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है, अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल। सेनेक्डकी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अ पार्ट फॉर होल, होल फॉर पार्ट किस फिगर ऑफ स्पीच में आता है? तो ध्यान रखना है सेनेक्डकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज। इंग्लैंड के फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट कौन थे? बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, टेनीसन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में ऑफिशियल लगा रहेगा तो आंसर जॉन ड्राइडेन हो जाएगा। जॉन ड्राइडेन जो है 1668 में इंग्लैंड के ऑफिशियल पोएट चुने जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में ऑफिशियल नहीं लगा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब ऑफिशियल नहीं लगा होगा तब आपका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ओके। बेन जॉनसन ही फर्स्ट पोएट लॉरेट थे, बट ध्यान रखना ऑफिशियल यदि वर्ड लगा है तब आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडेन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं और अपनी मृत्यु 1850 तक बने रहते हैं। ओके। वर्ड्सवर्थ जो है 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं, 1850 तक बने रहते हैं, रॉबर्ट सदी के मृत्यु के बाद। फ्रेंड्स जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है 1850 में, तो 1850 में एल टेनीसन इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं। ओके। तो ध्यान रखना, फर्स्ट जॉन ड्राइडेन, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से लेकर के 1850 तक, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद टेनीसन 1850 में बनते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले कौन से पोएट लॉरेट थे? तो ध्यान रखना रॉबर्ट सदी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटेन इन, ड्राइडेन का जो वर्क है ऑल फॉर लव, ये लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, फ्री वर्ड्स में लिखा गया, टर्जा राइमा में लिखा गया, हेरोइक कपलेट में लिखा गया। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ड्राइडेन का जो वर्क है ऑल फॉर लव, ये विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से प्रभावित है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा से प्रभावित है। पूछा जा सकता है कि ड्राइडेन का जो वर्क है ऑल फॉर लव विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से इन्फ्लुएंस है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ध्यान रखना है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स में अनराइम्ड, ब्लैंक वर्ड्स में नो राइम, नो राइम, बट इसमें मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, आयम्बिक पेंटामीटर, ध्यान रखना है। ओके, ब्लैंक वर्ड्स में राइम नहीं होगी बट मीटर होगा। फ्री वर्ड्स में नो राइम, फ्री वर्ड्स में नो राइम नो मीटर। फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिबरे भी कहते हैं, वर्ड्स लिबरे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटोनियो क्लियोपेट्रा से प्रभावित है ऑल फॉर लव, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डेज विद द रिलेशन एंड इंट्रीग्यूज ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पोलिश सोसाइटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? व्हिच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डेज विद द रिलेशन एंड इंट्रीग्यूज ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पोलिश सोसाइटी? किस कॉमेडी की बात कर रहे हैं? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सटायर? क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लैसिडास बाय जॉन मिल्टन इज एन, लैसिडास मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, क्या है? एपिक है, सटायर है, एलजी है, मॉक एपिक है? रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन जी ने लैसिडास को 1637 में कंपोज किया। ओके, 1638 में ये पब्लिश होती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के प्रबल चांस हैं। फ्रेंड्स 1637 में 1637 में लैसिडास लिखी जाती है, 1638 में ये पब्लिश होती है। ध्यान रखना, ये मोनोडी है। ओके, और ये जो लैसिडास है ये पेस्टोरल एलजी है, पेस्टोरल एलजी है। ओके, जो एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स लैसिडास क्या है? एलजी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, ए लास्ट
हार्टन पोएम्स है, लास्ट हार्टन पोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक ऐसी सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। मिल्टन जी ने इस सोनेट को 1652 में कंपोज किया और इसे सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन जी की सोनेट है, कब लिखते हैं, 1652 में लिखते हैं, और ये सोनेट नंबर 19 है। टॉमस न्यूटन इसका टाइटल देते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये पेट्रार्कन सोनेट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेट्रार्कन सोनेट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ऑक्टेव एंड सस्टेड। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेड में 6 लाइन्स होती हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये पेट्रार्कन सोनेट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल कौन सा है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सिल्वर बॉक्स है, या फिर स्ट्राइफ है। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को गाल्सवर्दी 1906 में कंपोज करते, 1906 में ये वर्क आता है। क्या है ये, नोवेल है। ओके, ये नोवेल है, ध्यान रखना। सिल्वर बॉक्स जो है गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले बाई गाल्सवर्दी। सेम ईयर में ये पब्लिश होता है, 1906 में। ध्यान रखना, ये 3 एक्ट कॉमेडी है। फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को प्रेजेंट किया गया है, लोअर क्लास। ओके, मैन ऑफ प्रॉपर्टी में अपर क्लास को प्रेजेंट किया गया है। अपर क्लास। फ्रेंड्स स्ट्राइफ ये प्ले है जो 1909 में पब्लिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें फ्रेंड, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी सक्सेसफुल नोवेल की बात होगी तो आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि क्वेश्चन हो जाए फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले, नोवेल के स्थान पर क्या हो जाए, प्ले हो जाए, तब आंसर हो जाएगा द सिल्वर बॉक्स। ओके, सिल्वर बॉक्स क्या है, 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके, बट क्वेश्चन में बात की जा रही है फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल, तो आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फ्रेंड्स आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गाल्सवर्दी जी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिलता है, 1933, 1929, 1921, 1932।
रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फ्रेंड्स 1933 में, ध्यान रखना 31 जनवरी 1933 में गार्ल्सवर्दी जी की डेथ होती है। ओके। 1929 में गार्ल्सवर्दी जी को एक उपाधि मिलती है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1921 में गार्ल्सवर्दी जी पेन क्लब के मेंबर बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। P फॉर प्लेराइट, ओके, E फॉर एसिस्ट, N फॉर नोबलिस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फ्रेंड्स गार्ल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज 1932 में मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। किस वर्क के लिए मिलता है? ध्यान रखना, द फोर्साइट सागा। द फोर्साइट सागा के लिए गार्ल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गार्ल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गार्ल्सवर्दीज आइडियाज एंड ड्रामा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गार्ल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गार्ल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा? जॉयसलिन, द आइलैंड फेरसीज, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इंग्लैंड टू फ्री मैन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जॉयसलिन जो है गार्ल्सवर्दी जी का फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल है जो 1899 में आता है। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, द आइलैंड फेरसीज गार्ल्सवर्दी जी का ये नोवेल है, ओके, जो इनके रियल नेम से आता है। ध्यान रखना, रियल नेम कब आता है? 1904 में आता है। फ्रेंड्स, आइलैंड फेरसीज को ही गार्ल्सवर्दी जी प्ले में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो नोवेल है द आइलैंड फेरसीज, इसको प्ले में तब्दील कर देते हैं। प्ले का नाम है द पिजन। पूछा जा सकता, ध्यान रखिएगा, पिजन। 1912 में गार्ल्सवर्दी जी आइलैंड फेरसीज को द पिजन नामक प्ले में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। ध्यान रखना, द आइलैंड फेरसीज जो है नोवेल है, फर्स्ट नोवेल है गार्ल्सवर्दी जी का, जो फर्स्ट उनके नाम से आता है, रियल नाम से आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आइडियाज एंड ड्रामा की बात की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज? विलियम वर्ड्सवर्थ जी की फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्केसेस है, लिरिकल बैलाड्स है, इमोर्टैलिटी वोड है, या फिर प्रेल्यूड है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्केसेस 1793 में आती है। लिरिकल बैलाड्स आप सभी लोग जानते हैं, फेमस वर्क है, ये रोमांटिक मूवमेंट का आगमन माना जाता है। ये वर्क जो है लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है। ओके। टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स बाय कॉलरिज,
19 पोएम्स बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4 एडिशन आते हैं। फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड एडिशन या प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800 में आता है, थर्ड एडिशन 1802, फोर्थ एडिशन 1805 में आता है। ओके फ्रेंड्स, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड, ध्यान रखना ये इर्रेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, जो 1807 में ये पब्लिश होता है। प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जो 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रेल्यूड में टोटल 14 बुक्स हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव केसेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड्स अमंग अरबियन सेंट्स फ्रॉम वेयर आर द एबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। आप लोगों को बताना है कि ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम की हैं। ओड टू नाइटिंगेल की हैं, सोलाइटी रीपर की हैं, टू द कुकू की हैं, या फिर टू आ स्काईलार्क की है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें फ्रेंड्स, ध्यान रखना है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हाउंड्स अमंग द अरबियन सेंट्स। ध्यान रखना है ये सोलाइटी रीपर पोएम की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोलाइटी रीपर जो पोएम है ये 1807 में पब्लिश होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का पोएम का कलेक्शन आता है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ओके, ध्यान रखना ये 32 लाइन्स की ये पोएम है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड इन, प्रेल्यूड कब पब्लिश हुआ? 1805, 1798, 1850, 1843। रिस्पॉन्स करिए। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी पोएट लॉरेट बनते हैं, पोएट लॉरेट बनते हैं। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डेथ होती है। 1798 में लिरिकल बैलाड्स आते हैं। ओके, 1805 में प्रेल्यूड जो है ये कंपोज होता है। बट फ्रेंड ध्यान रखना जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी की मृत्यु की डेट है 1850 में ही प्रेल्यूड जो है पब्लिश होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डेथ होती है और सेम ईयर में ही इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा ये पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेल्यूड को प्रेल्यूड टाइटल किसने दिया या इसका सब टाइटल क्या है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्रेमेच्योर? इम्प्रेमेच्योर का सिनोनिम क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, प्रेमिडेटेड होगा, कंसीडर्ड होगा, रिहर्सेड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18। इम्प्रेमेटिव की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी बिना प्री प्लानिंग के कोई कार्य करना। ओके, बगैर प्री प्लानिंग के कोई कार्य करना
इम्प्रेमेटिव कहलाता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, चेंज वॉइस दिस हाउस विल बी बिल्ट। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज करिए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वी शैल बिल्ड दिस हाउस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20, हाउ विल यू वॉच हिम। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 20, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल बी। क्या हो जाएगा? विल बी, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, शी वाज सीन डैश द हाउस। क्या फिलअप किया जाएगा? इंटर आएगा, इंटर्ड आएगा, हैविंग इंटर्ड आएगा या फिर इंटरिंग आएगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सी वाज सीन इंटरिंग द हाउस, यहां पर इंटरिंग फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यू डैश बेटर हिज परमिशन। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? सीकिंग, सीक, टू हैव, शॉट। 23 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहां पर सीक वर्ब फिलअप की जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड कॉमरेडरी। कॉमरेडरी की मीनिंग क्या होगी? फीलिंग ऑफ इनमी, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ इनमिटी। रिस्पॉन्स करिए। 24, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो कॉमरेडरी मीन्स होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 25, द सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड। बोनाफाइड का सिनोनिम क्या होगा? ऑनरेबल होगा, जेन्युइन होगा, वेल मेड होगा या फिर इमिनेंट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 25, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ट्वेंटी 25 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट होगा, जेन्युइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, जेन्युइन की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
26. A situation that stop an activity from progressing. उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जब किसी भी एक्टिविटी को प्रोग्रेसिंग से रोक देती है? बाईपास, ब्रीच, बॉटलनेक, ब्लॉक हेड. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो फ्रेंड्स, अ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इज कॉल्ड बॉटलनेक. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट 27. अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली pretends to be somebody else. उस पर्सन को क्या कहेंगे जो डिसऑनेस्टली अपने आप को प्रिटेंड्स करता है? इंपेरियलिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्लोरर, इम्पोस्टर. रिस्पॉन्स करिए. क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? इम्पोस्टर. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इम्पोस्टर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इम्पोस्टर इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट 28. क्वेश्चन नंबर 28 को रिस्पॉन्स करिए. नरेशन से क्वेश्चन है. द टीचर सेड द अर्थ रिजॉल्व्स राउंड द सन. इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा. रिस्पॉन्स करिए. 28. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि नरेशन में रूल होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा. यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को या फिर हैबिचुअल एक्शन को या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट को दर्शाती है तो उसमें कोई चेंजेज नहीं किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द अर्थ रिजॉल्व्स राउंड द सन, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगी. तो फ्रेंड ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 को रिस्पॉन्स करिए. द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल. इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करिए. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में चेंज किया जाएगा. कंजक्शन आ जाएगा दैट. ओके, यू जो है सेकेंड पर्सन है, आप सभी लोग जानते हैं सन बटा 123 का फार्मूला. सन बटा 123 का फार्मूला ध्यान रखिएगा. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. यहाँ पर ध्यान देना है, जो 1 लिखा है इसको आप फर्स्ट पढ़िए. तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज. तो फ्रेंड्स यहाँ पर यू जो है सेकेंड पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा,
यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग मी, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, आई। दैट के बाद प्रोनाउन हो जाएगा आई। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। ओके, तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। जब भी सेंटेंस में टोल्ड आ जाता है, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू नहीं लगेगा, ऑप्शन सी हट गया। ओके, हैव को यहाँ पर हैड में नहीं चेंज किया गया, इसलिए ऑप्शन डी हट गया। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया गया है जो कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल। ओके, जब पॉजेसिव एडजेक्टिव योर को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग मी के, तो योर के स्थान पर हो जाएगा माई। ओके, नेक्स्ट, चेंज द वॉइस। समवन में स्टील द साइकिल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में मॉडल वर्ब में आ जाए या फिर कैन आ जाए या फिर मस्ट आ जाए, तो पैसिव वॉइस में प्लस आप लोगों को वी ऐड करना है, प्लस बी, मे वी, कैन बी प्लस मस्ट बी। ओके, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में यहाँ पर विल यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन या तो फिर ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर दियर, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टीलिंग नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा स्टोलन। ओके, ऑप्शन डी भी हट गया। तो वंस अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द साइकिल में बी स्टोलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 30 MCQs डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें, आप लोगों ने कितना स्कोर किया 30 आउट, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।